नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? जय हिंद। ठीक हैं? स्वस्थ हैं? कोई दिक्कत? पक्का? मापक माप, मानक माप, मानक माप मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्यों महत्वपूर्ण होता है? पहला सवाल, ताकि माप अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो, ताकि मापन में कोई गलती ना हो, ताकि माप हर जगह और हर किसी के लिए समान हो। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ताकि माप हर जगह और हर किसी के लिए समान हो। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा? पूरा चक्कर यहां से शुरू किया और फिर इसी जगह पे आकर के वो रुका, तो इसका मतलब है कि उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जहां से शुरू वहीं पे आके वापस खड़ा हो गया। एक कार 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। मतलब कि कितना, 1 घंटे में कितना दूरी चली? 240 को हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर 1 घंटे में चली। यदि वह 240 किलोमीटर की अगली दूरी 6 घंटे में तय करे तो पूरी यात्रा के लिए औसत समय, मतलब 4 ये 6 वो, 10 घंटे लगे और कितनी दूरी तय की? 480 किलोमीटर तय की तो 48 किलोमीटर। बहुत अच्छा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा के रूपांतरण का सही क्रम क्या है? गतिज ऊर्जा से दूसरा वाला ना, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। जल विद्युत परियोजना में क्या होता है? स्थितिज मतलब जो पानी बहुत ऊपर पहुंचा देते हैं, स्थिति के कारण उसके अंदर ऊर्जा हो जाती है, फिर उसे नीचे ड्रॉप करते हैं तो उसमें एनर्जी गति आती है, तो गति से गति में ऊर्जा बदली, फिर उस गति की ऊर्जा को हम निकाल करके विद्युत ऊर्जा में इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा का वह स्रोत जो पृथ्वी के अंदर गर्मी से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। बायोगैस तो हम उसको कहते हैं जो गोबर ओबर से बनाते हैं। ज्वारी ऊर्जा जो आरभाटा वाली, पवन ऊर्जा मतलब जो हवा से ऊर्जा बनती है। आकाश के स्रोत और अपारदर्शी वस्तु के बीच की दूरी बढ़ाने पर छाया का आकार कैसा होगा? छाया का आकार बड़ा हो जाएगा। ये तो करके आप देख सकते हो, समझ के कर सकते हो। अगला सवाल, कवक और फर्न में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन, खंडन या कारिक प्रवर्धन या बीजाणु निर्माण? बीजाणु निर्माण। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों को संलयन से क्या बनता है? युग्मजन बनते हैं या परागण बीजाणु अंकुर युग्मजन बनते हैं? क्या बनते हैं? निम्नलिखित में से किस पौधे में पर परागण होता है? पर परागण का मतलब है दूसरे पे। तो गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब किसमें होता है? पपीता। बाकी गुड़हल, सरसों, गुलाब में स्वपरागण होता है, खुद ही कर लेता है पौधा। किस प्रकार के पौधों में स्वपरागण अधिक होता है? भाई, परागण के लिए 2 लिंग चाहिए। अगर दोनों लिंग एक ही पौधे में है तो वो स्वपरागण कर लेगा। अगर एक लिंग दूसरे के पास है, एक लिंग इसके पास है, तो उसको दोनों का मिलना जरूरी हो जाएगा, तो हमें फिर वो पर परागण हो जाएगा। तो जब दोनों लिंग एक ही फूल में रहेंगे, द्विलिंग होगा, तो उसका स्वपरागण हो जाएगा। किस पौधे का उपयोग मलेरिया जैसी बीमारी के लिए पारंपरिक इलाज के रूप में किया जाता है? नीम, सिंकोना। किसका किया जाता है? सिंकोना। ब्रेड पर उगने वाली हरी काली फफूंद कौन सी है? राइजोपस। राइजोपस। दूध के संरक्षण के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के दौरान दूध को कितने तापमान पर कितने समय तक गर्म किया जाता है? 1 सेकंड, मैं पहले सवाल समझा दूं। जैसे दूध पैकेट में जो मिलता है हम लोगों को, वो दूध कैसा होता है? पहले दूध वो निकाला जाता है, तो उसको एक बार बहुत तेज़ी से गर्म किया जाता है, फिर बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाता है, फिर उसे पैकेट में बना के फ्रीजर में रख दिया जाता है। ठीक है। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं।
तो कितने तापमान तक गर्म किया जाता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाएगा। खूब गर्म हो जाएगा, उसके बाद एकदम से ठंडा करके उसे रख दिया जाएगा। तो गर्म करने पे जो गर्मी से जीवाणु विषाणु मरने वाले होते हैं वो मर जाते हैं। एकदम ठंडा कर दिया जाता है तो ठंडी से जो मरने वाले होते हैं वो मर जाते हैं। तो गर्मी भी मर गई, ठंडी भी मर गई। अचार को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रमुख परिरक्षण इस्तेमाल होता है? अचार में नमक और तेल डाला जाता है। ज़्यादा जितना नमक डालोगे उतने लंबे समय तक रहेगा, ऐसा नहीं है। नमक का टेस्ट भी आता है, इसलिए नमक नुकसान भी कर सकता है। नमक डालोगे तो उसमें पानी शुरू में निकलता है। तेल डालना, नमक डालना से उसे मजबूती मिलकर लंबे समय तक उसे रोका रखा जा सकता है। यीस्ट द्वारा शर्करा के एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह रिश्तेदारी में गया, ठीक है, रिश्तेदारी में गया तो वो कोई बुढ़िया थी, वो दादी अम्मा, उन्होंने कहा कि बेटा देखो ये मेरा 20 साल पुराना अचार है। मैंने कहा लाओ अम्मा जी, अगर 20 साल पुराना है तो हम भी खाएं, टेस्ट करें कैसा आ रहा है। उन्होंने कहा है, मैं ना दे रही। ऐसे में खिलाती रही तो 20 साल पुराना ख़त्म ना हो जाएगा? अगर मुझे दे देंगी या और किसी को दे देंगी तो ख़त्म ही हो जाएगा एक दिन। तो मैंने सोचा बचा के रखा है तो शायद मुझे बता रही हैं तो देने के लिए बता रही हैं। उन्होंने कहा ना, मैं ना दे रही है, तुम्हारे जैसे ऐसे खा जाएंगे तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा। 20 साल को मैं क्या करूँगी? अरे उन्होंने कहा फिर तो बताना ही क्या था, रखी रहती। यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जिसे ब्रेड... वाह, आप लोग तो कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं, थोड़ा प्रश्न पढ़ने दो मुझे, ऑप्शन पढ़ने दो फिर बताओ। यीस्ट किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है? मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, द्विखंडन? मुकुलन के द्वारा करता है। सोडियम बेंजोएट एक प्रभावी परिरक्षक है क्योंकि यह निम्न में से किसके विकास को रोकता है? कवक जीवाणु, केवल जीवाणु, केवल विषाणु, केवल कवक? ये दो चीज़ों के विकास को रोकता है, कवक और जीवाणु। नमक का उपयोग मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक बचा के रखने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को पोषण देता है, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से पानी को बाहर खींच लेता, भोजन को गर्म रखता है, या यह भोजन का रंग बदल देता है। क्या आंसर होगा इसका? यह सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से पानी को बाहर खींच लेता है। बेटा टाइफाइड जो कि दूषित जल और भोजन के सेवन से होता है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से फैलता है? जीवाणु जनित रोग है ये तो। वह सूक्ष्म जीव कौन सा है जो भोजन को खराब करता है और बॉटुलिज्म नामक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है? कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया भोजन को खराब होने से बचाने के लिए काम आती है। किस सिद्धांत पे ये काम करती है? पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया, निर्जलीकरण, ऊष्मीकरण, किण्वन, रासायनिक परिरक्षण? ऊष्मीय उपचार है भाई, ऊष्मीय उपचार है। बहुत ज़्यादा हीट दे दिया, फिर बहुत ज़्यादा ठंडा दे दिया, तो ऊष्मा तापमान का ही तो परिवर्तन कर रहे हैं, कभी बढ़ा दे रहे हैं, कभी घटा दे रहे हैं। असंचारी रोग क्या होते हैं? वे रोग जो हवा, पानी या भोजन से फैलते हैं।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, या खराब पोषण या जीवन शैली होते हैं, या जानवरों में होते हैं? ए बी सी डी, कौन सा सही है? वे रोग जो किसी व्यक्ति को खराब पोषण या जीवन शैली से होते हैं। बोला करो, जब बोलना होता है तो चुप हो जाते हो यार आप लोग। वह माध्यम जिसके द्वारा एक संचारी रोग फैलता है क्या कहलाता है? संवाहक। ठीक है। संक्रामक रोगों से बचने का एक प्रभावी तरीका क्या है? संक्रामक रोगों से बचने के लिए हम टीकाकरण लगवाते हैं। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है जिसके संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है कि चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती? ध्वनि की चाल बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में, फिर गैस में, सबसे कम निर्वात में तो 0 होती है। सबसे कम निर्वात में अगर ऑप्शन रहेगा, उसके बाद अगर रहेगा तो गैस, फिर द्रव में, फिर ठोस में सबसे अधिक। यदि एक ध्वनि तरंग का आवर्त काल 0.01 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? 100 हर्ट्ज। वेरी गुड। एक ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। यदि एक ध्वनि तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुनी हो जाएगी प्रबलता। कितनी गुनी? 4। एक ध्वनि स्रोत 200 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करता है, उसका आवर्तकाल क्या होगा? 0.02 सेकेंड। 0.02 सेकेंड। पराश्रवण ध्वनि का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सकीय निदान, धातुओं में दरार ढूंढने, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी जब दिया रहे ऑप्शन में तो कुछ सोचना नहीं है। थैंक यू। सोनार क्या होता है? वह कौन सी ध्वनि है जिसका उपयोग सोनार नामक तकनीकी में होता है, जो समुद्र की गहराई मापने या पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए होती है? अपस्रव, पराश्रव ध्वनि या श्रव्य ध्वनि? क्या कहते हैं इसको? पराश्रव्य ध्वनि। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6, 16.5 भी दिया रहेगा, 5.5, 16.5 भी दिया रहेगा तो भी उत्तर मानना है। अगर कहीं 17 मीटर भी दिया है तो भी उत्तर यही मानना है। पानी पीना है? पी लो, पीना हो तो। एक बात और, अगर ये मीटर दिया है तो 17 मीटर याद रखो, 16.5 मीटर 17 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर लिख दिया पहला ऑप्शन, फिर दूसरा मीटर दिया तो पहले ही मार दोगे 16.5 याद करके या 17 याद करके, इसलिए 16.5 और 17 भी दिया रहेगा तो ऑप्शन में मार देना, मीटर ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, याद रहेगा? डॉक्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप में ध्वनि के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? दूसरा, ध्वनि का परावर्तन। ठीक बात है नेहा, समझ में आ रहा बेटा? वाह। जब किसी कमरे में बहुत अधिक प्रतिध्वनि इको होती है तो उसमें क्या होता है? अनुनादन ना? गुड, इको। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? श्वसन की नली में, वायु कुप्पियों में, श्वास निकायों में या गले में? हाँ, एयर वेंट्री, हवा की कुपिकाओं के द्वारा। मानव शरीर में रक्त, जो कि एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, क्या है? मुख्य कार्य इसका क्या होता है? भोजन को पचाना, शरीर को ऊष्मा देना, या ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन करना, शरीर को सहारा देना?
ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन। अब आ जाते हैं हम लोग इतिहास के सवाल। विज्ञान के 35 सवाल हो गए 7वें टेस्ट के। हम लोग ऐसे ही कल से पहला टेस्ट करेंगे, ठीक है? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। ठीक बात है? सरदेशमुखी नामक कर में आय का कौन सा हिस्सा वसूला जाता है? 10वां। कौन सा? 10वां। शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पद था? पेशवा का सबसे महत्वपूर्ण पद था। शिवाजी और जयसिंह के बीच किस संधि के पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए थे? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? कौन करवाया था? गंगा भट्ट ने। कहाँ से आए थे पंडित जी? बनारस। गोरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली किसकी थी? मुगलों की? मराठों की। बहुत अच्छा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और दूसरा पक्ष कौन था? मराठा थे, याद रखना। और जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठे बेचारे हारे थे। अकबर के नवरत्नों में से एक जो ध्रुपद गायक शैली में परंपरागत थे और उन्होंने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, उनका नाम क्या था? तानसेन। देखो, बीरबल तो बहुत विद्वान आदमी था। टोडरमल जमीन के भू राजस्व के हिस्से काम किए थे। फैजी ने किताब लिखी थी। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन सा था? कैप्टन हॉकिंस। सर थॉमस रोमे भी बाद में आए थे, लेकिन सबसे पहला कैप्टन हॉकिंस था। भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का सही क्रम क्या था? PDEDF। क्या था? कौन सा है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश और F से फ्रांस। PDEDF। और D से इसके डैनिश। भारत की खोज करने वाला समुद्री यात्री वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक लाभ कमाने के लिए भारतीयों को कौन सी खेती करने को मजबूर किया था? नील की खेती। ड्यूप्ले का संबंध किससे है? ब्रिटेन से? फ्रांसीसी से। वेरी गुड। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? वांडीवास के युद्ध में किसको हराया था? फ्रांसीसियों को। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ पे स्थित है? मद्रास में। कहाँ पे है? यहीं पे वो IAS लोगों की ट्रेनिंग होती थी ना शायद, उस समय ICS के नाम से जाना जाता था। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अली नगर की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। भारत के संविधान में, ये फिर पॉलिटी नागरिक शास्त्र का सवाल, संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? जब संविधान बना था तो कितनी थी? 8। तब 8 थी और अभी 12 हो गई हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? इसमें भी 12 लोगों को मनोनीत करता है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे प्रधानमंत्री का या मंत्री बना दिया जाता है, तब की स्थिति में कितने समय में किसी भी सदन का सदस्य होना उसे आवश्यक होता है? कितने दिन में? 6 महीने में। और बताइए, गांव का प्रधान कितने साल का व्यक्ति बन सकता है? वोट देने का कितने साल का? गांव का प्रधान वोट देने का 18। गांव का प्रधान बनने के लिए 21 साल चाहिए। जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 साल चाहिए। वार्ड मेंबर बनने के लिए 21 साल चाहिए। और आपको अगर MP MLA सांसद या विधायक बनना है तो कितना चाहिए? 25 साल। राज्यसभा का सांसद बनना है तो 30 साल। और गवर्नर, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल।
कौन सा विषय राज्य सूची का है? राष्ट्रीय राजमार्ग, स्मारक, डाकतार या पुलिस? पुलिस राज्य विषय का आता है। भारतीय संसद का अंग क्या नहीं है? भारतीय संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और तो मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका का सदस्य है और भारतीय संसद का अंग नहीं है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? सीपी राधा कृष्णन। इन्होंने शपथ ले ली। सीपी राधा कृष्णन। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? ये जगदीप धनखड़ जी थे, ये अब रिटायर हो गए हैं। इस समय इनका अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो बने हैं उनका क्या नाम है? सीपी राधा कृष्णन। सॉरी, ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। बागाती फसल नहीं है। तंबाकू, चाय बागवानी फसल है ना। कहवा मतलब कॉफी भी है, रबड़ भी है। तंबाकू बागाती फसल नहीं है। नगदी फसल का मतलब होता है जिससे ऐसी फसल जिसे हम बेचकर कैश में पैसा ले ले, नगद में पैसा ले ले। नगद चाहिए, ऑनलाइन नहीं, कैश, नगद। पहले ऑनलाइन का तो सिस्टम नहीं था, तो नगद पैसा जिससे मिल जाता था उसको नगदी फसल कहते थे। तो चना बेच के गेहूँ ले लेता है आदमी, सरसों पे, मूंग पे, कपास पे, लेकिन नगदी फसल माना जाता है। इससे इसको खाओगे नहीं, इसको पियोगे नहीं, इसको घर पे सारा कपास इस्तेमाल नहीं करोगे, इसे बेचना ही बेचना पड़ेगा आपको। सरसों तो चलो खा लिए, पी लिए, मूंग की दाल खा लिए, चना खा लिए। अब कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है। श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति। सफेद क्या होता है? दूध उत्पादन। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। श्वेत दुग्ध, पीली क्रांति तिलहन, गुलाबी क्रांति अंडा और भूरी उर्वरक। निम्नलिखित में से निर्वाह कृषि नहीं है। निर्वाह कृषि कौन सी कृषि नहीं है? निर्वाह कृषि का मतलब होता है जो हम अपने साल भर जो पैदा करते हैं अपने खाने पीने के लिए। भाई गेहूं, धान, मटर, ये तो हम उतना ही पैदा करते हैं या कर पाते हैं जितना खाएं पिएं, थोड़ा बहुत बेच लेते हैं। बाकी चाय तो हम सारा ना पिएंगे ना खाएंगे। रोटी दाल नमक खाना है ना, चाय तो हमें बना के बेचनी ही पड़ेगी कंपनी में पैदा करके। भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? 17%। लेकिन 57% लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कितने लोग? हाँ। धात्विक अयस्क नहीं है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, अभ्रक। कौन सी नहीं है? अभ्रक धात्विक नहीं है। कौन सा खनिज है जिसका उपयोग इस्पात, स्टील बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में किया जाता है? वह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है। सोने की खानें कहाँ पे हैं सर्वाधिक? बिल्कुल, कहाँ पे हैं? कर्नाटक की कोलार माइन से। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रमुख रूप से तो झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, पश्चिम बंगाल भी है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? पवन ऊर्जा में तमिलनाडु। अगर गुजरात का नाम दिया होता तो गुजरात नंबर 1 पे था, आपको पढ़ाया था। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम थोड़ा थोड़ा हर जगह पाया जा रहा है। झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। झांसी के पास ललितपुर एक जिला है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्रों के संबंध में कौन सा, ये देखो आपके किताब में एज इट इज दिया हुआ है और सीधे सीधे पूछा है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, कुड़नकुलम कहाँ है? नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में
नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, गलत ही पूछा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। असम, असम, मेघालय, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, हाई का संबंध किससे है? तेल निकलता है, सबसे पहले डिब्रूगढ़ में निकला था असम के, फिर मुंबई हाई में निकला था। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये सारा चैप्टर खत्म होता है। ये टेस्ट 7 था, एलएमएस का प्रैक्टिस सेट 7। अब ऐसे ही कल से हम लोग फर्स्ट से शुरू करेंगे। फर्स्ट का पेपर सब लोग लेके आइएगा, ठीक है? फर्स्ट का पेपर लेके आप बैठेंगे, आपको जल्दी आसानी समझ में आएगा, फिर हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।